ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन फू नैना को देखते हैं। नैना एक पेंटिंग लेकर अपने बॉयफ्रेंड सॉन्ग यान के पास आती है। यान कहता है कि तुम यहाँ। नैना कहती कि मैं ये पेंटिंग हमारे वेडिंग हाउस में लगाना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से मास्टर मो ने मुझे ये दी है। वैसे तुमने तो कहा था तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, तुम यहाँ कैसे हैं? तभी यान की एक गर्लफ्रेंड जीवानी रूम से बाहर आती है, वो भी सिर्फ टॉवल में। यान नैना से कहता कि गलत मत समझो, बस कुछ दिनों के लिए ही वानी यहाँ पर रहेगी। नैना कहती है कि यह हमारा वेडिंग हाउस है। यान कहता कि तो क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नैना कहती कि इतनी रात में तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो और मैं गलत ना समझूं। वानी यान से कहती कि तुम दोनों फाइट मत करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यान उसे रोककर कहता कि नहीं, तुम्हारी फैमिली को पता चला कि तुम चुपके से चाइना वापस आ गई हो तो तुम पर गुस्सा करेंगे। वानी कहती है कि तो तुम अपनी फियांसे से बात करो और वो रूम में चली जाती है। यान नैना से कहता है कि बाहर चलकर बात करते हैं। नैना के हाथ से पेंटिंग गिर जाती है और पेंटिंग का कांच उसके पैर में लग जाता है। लेकिन यान नैना पर ध्यान नहीं देता, वो उसे बाहर लेकर आता है। नैना यान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमारे वेडिंग रूम में किसी और लड़की के साथ रह रहे हो। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। वो कहता है कि इतना नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझ पर शक है। वो कहती है कि तुम्हें वानी के साथ ही रहना है तो ब्रेकअप कर लो मुझसे। यान कहता है कि क्या तुम रेडी हो इसके लिए। नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वानी यान के पास आकर कहती है कि क्या नैना अभी भी गुस्सा है। वो कहता है कि वो ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती मुझसे, तुम टेंशन मत लो। इधर नैना अपनी रिंग डस्टबिन में फेंक कर टैक्सी लेकर चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस बात से। अब नेक्स्ट डे वानी को देखते हैं, उसकी एक वीडियो वायरल हो गई होती है जिसमें वो मेल मॉडल्स के साथ मज़े कर रही थी। वानी को लगता है कि ये सब नैना ने किया है, तो वो नैना से कॉल करके कहती है कि अभी यहाँ पर आओ, वरना तुम्हारी ग्रैंड माँ की बनाई हुई वेडिंग ड्रेस खराब कर दूंगी मैं। थोड़ी देर में नैना वहाँ पर आती है। वो वानी को वेडिंग ड्रेस कट करने से रोकती है और कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या। वानी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो पोस्ट करने की। वो कहती कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है। वानी कहती कि झूठ मत बोलो। नैना वानी को थप्पड़ मार देती है। वो उसे एक और थप्पड़ लगाने वाली थी, तभी यान वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वानी यान से कहती है कि इसने मेरे बारे में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की है। नैना कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही मेरी ग्रैंड माँ की वेडिंग ड्रेस खराब की है। यान कहता है कि बस करो। वानी वहाँ से चली जाती है। नैना उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन यान रोक देता है और कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें। नैना उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि उसने मेरी ग्रैंडमा की बनाई हुई वेडिंग ड्रेस खराब कर दी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यान कहता है कि तो तुमने वानी को परेशान क्यों किया, अब वो तुम्हारे सामने आए तो उससे दूर रहना, समझी। नैना तो उसे एक और थप्पड़ मार के वहाँ से जाने लगती है। वो बाहर आकर देखती है कि वानी ने उसके मास्टर की पेंटिंग भी फाड़ के फेंक दी थी। यान कहता है कि मैं कंपनसेशन दे दूंगा। नैना यान पर चिल्लाने लगती है। अब वो रोते हुए वापस जा रही थी, रास्ते में वो गिर जाती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो सॉन्ग जेंग आता है। वो नैना को उठने में हेल्प करता है। जेंग का असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं कार निकालता हूँ। जेंग नैना को उठा लेता है। वो कहती है कि अंकल मैं यहाँ से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, रोना बंद करो। वो कहती कि मैं खुद को रोने से नहीं रोक पा रही हूँ। जेंग यान का अंकल होता है। अब जेंग नैना को हॉस्पिटल लेकर आता है। नर्स नैना के पैर में मेडिसिन लगाकर चली जाती है। असिस्टेंट भी बाहर चला जाता है। नैना कहती है कि अंकल आप मुझसे ये मत पूछना कि मैं एंगेजमेंट क्यों कैंसिल करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि यान ने गलती की है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन हमारी फैमिलीज़ के बीच जो मैरिज एग्रीमेंट है उसे कैंसिल करना ठीक नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो कहती कि कैसे है। जैंग कहते कि क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। नैना कहती कि आप मजाक कर रहे हो। वो नैना के आंसू पोंछ के कहते कि नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे मास्टर हैं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। जेंग वहाँ से चला जाता है। देन नैना अपने ग्रैंडपा से बताती है कि वो यान से शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंडपा कहते कि हाँ मैंने ऑनलाइन न्यूज़ में देखा, उस यान का किसी और के साथ अफेयर है, तुम्हें उससे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। नैना कहती कि हाँ। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन मुझे टेंशन है, कहीं तुम्हारे डैड और सॉन्ग फैमिली तुम्हें परेशान ना करे। वो कहती कि अगर मैं सॉन्ग फैमिली में ही शादी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम जेंग की बात कर रही हो। वो कहती कि हाँ, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। ग्रैंडपा कहती कि हाँ जेंग बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। नैना ग्रैंडपा को हक कर लेती है। इधर यान के डैड कहते हैं कि तुम बस प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर सकते हो, तुम्हारी नैना से शादी होने वाली है और तुम ये सब कर रहे हो। यान कहते कि मुझे क्या पता किसने मेरी और वानी की फोटो पोस्ट कर दी। तभी जैन का असिस्टेंट यान को लेने आता है। यान के डैड कहते हैं कि अपने अंकल को सब अच्छे से समझा देना। नेक्स्ट सीन में नैना अपनी फ्रेंड ताओ को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती कि मुझे मेरा वेडिंग हाउस सेल करना है। ताओ कहती कि वो यान सच में बहुत घटिया इंसान है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नैना कहती कि अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ताओ कहती कि तुम्हारे डैड तुम्हें परेशान नहीं करेंगे क्या। वो कहती कि मैंने कुछ और सोच लिया है। ताओ कहती कि ठीक है,
अब हॉस्पिटल में डॉक्टर नैना को बताते हैं कि ग्रैंडपा की कंडीशन ख़राब होती जा रही है, वो कुछ टाइम ही रह पाएंगे। वो कहती कि प्लीज़ कुछ भी करो, बस मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर दो। डॉक्टर कहते हैं कि ग्रैंडपा बहुत ओल्ड है, उनकी बॉडी अब और साथ नहीं दे रही है। नैना हैरान हो जाती है, वो सोच रही थी कि मेरी मॉम की डेथ मेरे बर्थ के टाइम हो गई। मेरे डैड को बस स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर की फिक्र है, सिर्फ ग्रैंडपा ही है जो मेरी केयर करते हैं, उनके बिना मैं क्या करूँगी। इधर यान जैंग के पास आता है और कहते हैं कि अंकल कल मैं वानी के साथ था, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। आप चाहे तो नैना सभी के सामने ये एक्सप्लेन कर सकती है। जैंग कहता है कि और वो ऐसा क्यों करेगी। यान कहता है कि नैना के डैड पावर और प्रॉफिट के लालची है, वो नैना से ऐसा करा सकते हैं। जैंग गुस्से में कहता है कि तो तुम नैना का यूज़ करोगे अपनी इमेज ठीक करने में। यान कहता है कि ऐसा नहीं है। जैंग कहता है कि मैं ये मैटर खुद सॉल्व कर लूँगा, बस तुम कुछ मत करना। वो हाँ बोलकर चला जाता है। जेंग कहता है कि यांग और वानी परफेक्ट मैच है ना। एस्टन कहता है कि और मिस नैना का क्या। अभी जेंग को नैना का कॉल आता है, नैना उसे मिलने बुलाती है। जेंग नैना की बताई लोकेशन पर आता है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो जेंग से कहती है कि क्या शादी के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। वो कहता है कि यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मना कर सकती हो। वो कहती है कि आपको मुझसे शादी क्यों करनी है। जेंग कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हो। नैना कहती कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे हस्बैंड की कोई मून लाइट या चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो। जेंग कहते कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ की फर्स्ट और लास्ट लड़की होगी। नैना शादी के लिए मान जाती है। जेंग हैरान हो जाता है और कहते कि क्या हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। नैना तो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक निकाल लेती है और कहती कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी ग्रैंड वेडिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि वो मेरी फिक्र ना करें। वो कहता है कि ठीक है। अब जेंग नैना को लेकर एक जगह पर आता है। वो कहती कि हम सिविल अफेयर ब्यूरो नहीं जा रहे हैं। जेंग कहीं जाता है और नैना के लिए फ्लावर्स लेकर कर आता है। वो कहती कि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। तभी असिस्टेंट आता है और कहते कि बॉस हम लेट हो जाएंगे। जेंग और नैना सिविल अफेयर ब्यूरो आते हैं। वहाँ पर जेंग नैना को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये वेडिंग गिफ्ट है। वो कहती कि तो तुम्हें ये नील डाउन होकर देना था। जेंग कहते हैं कि तो नील डाउन होकर दे देता हूँ। वो कहती कि नहीं, मैं बस मजाक कर रही हूँ। नैना को गिफ्ट में मिली हेयर पिन बहुत पसंद आती है। जेंग नैना को हेयर पिन लगा देता है। इधर यान गुस्सा हो रहा था कि अंकल नैना से शादी कैसे कर सकते हैं। यान के डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हारी और उस वानी की वजह से हो रहा है, याद रखना नैना अब तुम्हारी आंटी है। यान कहते हैं कि वानी की कोई गलती नहीं है। यान के डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते कि अच्छा होगा तुम उस लड़की से दूर रहो। यान की मॉम भी यान को समझाने लगती है। वो कहते कि उस नैना ने मुझसे रिवेंज लेने के लिए मेरे अंकल से शादी कर ली। मॉम कहती कि अच्छा होगा तुम अब नैना को आंटी मान लो, और हाँ उस वानी से दूर रहना प्लीज़। लेकिन तभी यान को वानी का कॉल आ जाता है और वो भागकर वहाँ से चला जाता है। इधर जेंग और नैना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। नैना जेंग को थैंक्स कहती है। वो कहते कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मैं फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वो कहती कि मैं भी आपकी बेस्ट वाइफ बनने की कोशिश करूंगी। जेंग नैना का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाता है। देन वो दोनों नैना के घर पर आते हैं ग्रैंडपा से मिलने। ग्रैंडपा कहते कि तुम दोनों ने मेरी सर्टिफिकेट ले लिया। नैना कहती कि हाँ। वो ग्रैंडपा को मेरी सर्टिफिकेट दिखाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। वैसे ये हेयर पिन तो सॉन्ग फैमिली की स्पेशल ज्वेलरी में से एक है ना। नैना कहती कि ये जेंग ने मुझे दी है। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें भी उसे कुछ देना चाहिए था। ग्रैंडपा उन दोनों को रेड एनवलप देते हैं और कहते हैं कि ये शादी हमारी दोनों फैमिलीज के लिए अच्छी है, तुम दोनों भी साथ में खुश रहना। जेंग कहते कि आप टेंशन ना लें, मैं हमेशा नैना को प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंडपा कहते कि अब मैं नैना को तुम्हें दे रहा हूँ। जेंग कहते कि नैना की ग्रैंडमा की ग्रेव भी यही पास में है ना, हम वहाँ जाकर आते हैं। फिर वो दोनों ग्रैंडमा की ग्रेव पर जा रहे थे। जेंग नैना से कहता है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। वो कहती कि मैं हमेशा दिन में ही यहाँ पर रहती हूँ। जेंग असिस्टेंट को मैसेज करके कार की लाइट्स ऑन करा देता है। नैना उसे थैंक्स कहती है। वो उसे अपना कोट देता है और कहता है कि तुम पूरे दिन भर से मुझे थैंक्स बोल रही हो, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, ऐसे अनफैमिलियर फील मत कराओ मुझे। वो कहती कि आपने बहुत हेल्प की है मेरी, इसीलिए थैंक्स कह रही हूँ। मैं मेरी ग्रैंडमा से मिलने यहाँ तक आ पाई। वो कहता है कि ये सब मैं सिर्फ अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। अब नैना ग्रैंडमा के पास आकर उनसे कहती है कि मैंने जेंग से शादी कर ली है। वो कहता है कि ग्रैंडमा मैं हमेशा आपकी ग्रैंड डॉटर की केयर करूँगा, उसे कभी अपसेट नहीं होने दूंगा। नैना कहती है कि मैं भी जेंग के साथ हमेशा खुश रहूंगी, आप खुश हैं ना ग्रैंडमा। तभी स्नो गिरने लगती है। जेंग कहते कि शायद ग्रैंडमा हमें ब्लेसिंग्स दे रही है। नैना ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों घर वापस आते हैं। ग्रैंडपा जेंग से कहते हैं कि नैना बहुत सिंपल और साई टाइप की लड़की है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डेवलप करने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। नैना कहती कि कैसी बातें कर रहे हैं आप। जेंग कहते कि हम दोनों अच्छे से रहेंगे। ग्रैंडपा नैना से कहते हैं कि तुम्हें अब अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए। वो कहती कि ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। बाहर आकर जेंग कहता है कि कोई सामान लाना हो तो बता देना। वो कहती कि बाद में सर्वेंट मेरा सामान शिफ्ट कर देगा।
तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि यान का कार एक्सीडेंट हो गया। नैना कहती कि क्या वो मर तो नहीं गया। असिस्टेंट कहता कि नहीं, बस लेग इंजर्ड हुआ है, वो वानी के पास जा रहा था तभी एक्सीडेंट हुआ है। नैना कहती है कि उसे उसके कामों का फल मिल रहा है। जैंग कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब घर आता है, जैंग नैना को कपड़े देता है और कहता कि सब रेडी है, तुम शावर ले लो। वो कहती कि आपने सब पहले से ही रेडी करके रखा है। वो हाँ कहता है। नैना शावर लेने जाती है। देन वो बाहर आती है, तभी सडनली उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिरने वाली थी। तभी जैंग उसे पकड़ लेता है और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। जैंग नैना को किस करने वाला था, लेकिन तभी नैना को ताऊ का कॉल आ जाता है और वो जल्दी से साइड होकर कॉल उठा लेती है। ताऊ कहती कि उस यान का एक्सीडेंट में लेग टूट गया है ना, मैं उस यान और वानी को सबक सिखाने जा रही हूँ। जो सुनकर नैना हैरान हो जाती है और जैंग से जल्दी हॉस्पिटल चलने को कहती है। इधर ताऊ वानी और यान के अफेयर के बारे में बताते हुए उनकी वीडियो बना रही थी। वानी कहती कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ताऊ कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वानी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर में नैना भी आ जाती है। वानी नैना को देखकर कहती है कि ये सब इस लड़के ने कराया है, आप इसे अरेस्ट करो। ताऊ कहती कि तुम चुप रहो, तुम और तुम्हारा ये यान, तुम दोनों घटिया हो। नैना ताऊ को चुप कर आती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ताऊ ने ये सब मेरे लिए किया है, वो भी गुस्से में आकर। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम लोग ऐसे किसी पेशेंट को परेशान नहीं कर सकते। नैना कहती कि बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि बच्चे, यहाँ कौन किसका बच्चा है। नैना कहती कि ये पेशेंट मेरा नेफ्यू है। यान कहते कि कौन है तुम्हारा नेफ्यू, बकवास मत करो। तभी जैंग आता है और कहते कि क्या कहा तुमने। यान कहते कि सॉरी अंकल। जैंग कहते कि नैना तुम्हारी कौन है। यान कहते कि आंटी। पुलिस ऑफिसर कहते कि ठीक है, ये फैमिली मैटर है तो हम कुछ नहीं कह सकते। जैंग यान से कहता है कि याद रखना, नैना अब तुम्हारी आंटी है, अगर तुमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली से बाहर कर दूंगा। यान कहते कि ठीक है अंकल। देन ताओ, नैना और जैंग घर आते हैं। ताओ कहती है कि अंकल बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नैना कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। जैंग कहते कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ताओ भी जैंग की नीज है। नैना कहती कि ऐसा दोबारा मत करना। ताओ कहती कि मेरे अंकल है ना, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तुम लोगों को सर्टिफिकेट कब मिला। वो कहती कि आज ही। ताओ कहती कि अच्छा, मैंने तुम लोगों की वेडिंग नाइट खराब कर दी। नैना कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद ताओ दोनों को हैप्पी वेडिंग विश करके उनके साथ ड्रिंक करती है। देन जैंग नैना को उठाकर रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर सुलाकर उसके फोrehead पर किस करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नैना जैंग को गुड मॉर्निंग कहती है। वो कहता है कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहती कि इतना सारा ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता थी, अब से सब तुम्हारी पसंद से बनेगा। नैना सरप्राइज्ड हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद जैंग नैना से कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि तुम्हें पेंटिंग्स के अलावा सील कार्विंग करना पसंद है। नैना कहती कि वो तुम्हें सब बताते हैं। वो कहता है कि शायद वो मुझे सन इन लॉ मान के बहुत खुश है। वो कहती कि हाँ। जैंग कहते कि उन्होंने बताया मुझे कि तुमने अपने लवर के लिए पेयर सील कार्व की थी, शायद अभी मैं उसके लायक नहीं हूँ। नैना कुछ नहीं कहती। जैंग नील डाउन होकर नैना को रिंग पहनाता है और कहते कि लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है। नैना स्माइल करके जैंग को भी रिंग पहना देती है। वो कहते कि मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। नैना कहती कि ठीक है, पहले मेरे घर चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है। अब वो दोनों फू हाउस आते हैं। नैना वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स और सामान दिखाती है कि ये मॉम डैड के लिए सही रहेगा ना। जैंग कहता है कि हाँ, उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे। नैना और जैंग जब वापस जा रहे थे तो सीढ़ियों में नैना का पैर स्लिप हो जाता है। जैंग उसे पकड़ लेता है। गलती से नैना का हाथ जैंग की चेस्ट पर रख जाता है और जैंग तो ये देखकर खुश हो जाता है। देन वो दोनों फैमिली लंच पर आते हैं। नैना सभी को हेलो कहती है। मिसेस सॉन्ग नैना को बैठने के लिए कहती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ दिन हमारे साथ रुकना चाहिए। जैंग कहते कि जो मेरी वाइफ को ठीक लगे। मिसेस सॉन्ग कहती कि अरे मेरा बेटा कब से लड़कियों की बातें सुनने लगा। जैंग कहते कि सिर्फ आपकी बहू की सुनता हूँ। सभी हंसने लगते हैं। जैंग और नैना घर आते हैं। जैंग कहते कि तुम्हें मेरी फैमिली कैसी लगी। वो कहती कि मॉम डैड सच में बहुत अच्छे हैं। जैंग कहते कि तुम भी अच्छी हो। वो कहती है कि क्या मैं हमारी वेडिंग के इनविटेशन खुद रेडी कर सकती हूँ। वो कहते कि हाँ, क्यों नहीं। जैंग रूम में चला जाता है। तभी मिसेस सॉन्ग वहाँ पर आती है। वो नैना को सॉन्ग फैमिली की कुछ पुश्तैनी ज्वेलरी और सामान देती है। नैना उन्हें थैंक्स कहती है। मिसेस सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। जैंग सारा सामान देखकर नैना से कहता है कि क्या मॉम यहाँ पर आई थी। वो कहती कि हाँ, क्या ये सारे गिफ्ट लेना ठीक था। वो कहते कि हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही है और उसके फोrehead पर किस करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नैना जब जागती है तो अपने साइड में जैंग को देखती है। जैंग उसके लिए फ्लावर लेकर आया था। वो कहती कि बहुत ब्यूटीफुल है ये। वो कहते कि फ्लावर्स कितने भी ब्यूटीफुल हो, मेरी वाइफ से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। नैना शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट नैना को उनके घर का स्टूडियो दिखाता है और कहता है कि ये बॉस ने आपके लिए रेडी कराया है। नैना कहती कि बहुत अच्छा है। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। नैना जैंग की पेंटिंग बनाने लगती है। तभी जैंग वहाँ पर आता है और नैना से लंच करने को कहता है।
वो कहती कि हाँ आ रही हूँ मैं। वो उस पेंटिंग को बंद करके रख देती है। अब वो लंच करने आती है। जेंग कहता है कि स्टूडियो पसंद आया। वो कहती कि हाँ, और थैंक्स कहती है कि वो इतना बड़ा है कि मैं घर ही पेंटिंग एग्जीबिशन रख सकती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी ला सकती हूँ स्टडी के लिए। जेंग कहती कि अच्छा आइडिया है। देन जेंग नैना के हाथ को हॉट वाटर से सेकने लगता है। वो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथ में दर्द है। वो कहता कि मैंने नोटिस किया था। वो कहती कि मुझे अपने टीचर से मिलने जाना है। जेंग कहते कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अब जेंग नैना को लेकर रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर नैना अपने टीचर से मिलने वाली थी। जेंग नैना के फोrehead पर किस करके उसे जाने को कहता है। एस्टेड वहाँ वानी को देख लेता है और जेंग को बताता है। जेंग कहता है कि इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को कॉल करो। एस्टेड मैनेजर को कॉल कर देता है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वानी को नैना के पास नहीं जाने देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। जेंग वानी के डैड मिस्टर जी को कॉल करता है और कहता है कि आपकी बेटी मेरी वाइफ को परेशान कर रही है। मिस्टर जी कहते हैं कि वो लड़की पागल हो गई है। उसकी मुझसे भी 2 दिन पहले फाइट हो गई थी। मैं उसे फिर से अब्रोड भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। जेंग कहता है कि बस वो मेरी वाइफ से दूर रहे। अब घर आकर जेंग असिस्टेंट से पूछता है कि यान आजकल क्या कर रहा है। असिस्टेंट बताता है कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद यंग मास्टर हॉस्पिटल में ही है, लेकिन उन्हें मिस ताओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। शायद वो उन्हें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जेंग कहते कि वानी और यान पर नजर रखना। अंदर सभी मेट्स नैना के बारे में बातें कर रही थी कि उसने यान को छोड़कर जेंग से शादी क्यों की। एक मेट बताती है कि मिस नैना स्टूडियो में मिस्टर जेंग की ही पेंटिंग बना रही थी। शायद वो उन्हें ही लाइक करती है। जेंग ये सुनकर खुश हो जाता है। वो सभी मेट्स को वहाँ से जाने को कहता है। तभी नैना आती है और कहती कि क्या हुआ। वो कहते कि कुछ नहीं, चलो तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। अब वो दोनों फुआ हाउस आते हैं। वहाँ की बेट नैना को देखकर खुश हो जाती है। नैना कहती है कि ग्रैंडपा से कुछ मत कहना, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो दोनों अंदर आते हैं। वो ग्रैंडपा को कुछ रिलेटिव्स के साथ कॉल पर बातें करते सुन लेते हैं। ग्रैंडपा सभी से बोल रहे थे कि मैं बस कुछ ही टाइम जिंदा रह पाऊंगा। मेरी ग्रैंड डॉटर की केयर करना, उसे ज़्यादा प्रॉब्लम मत होने देना। नैना ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है। जेंग कहते कि सैड मत हो। नैना उसे हक करके रोने लगती है। जेंग भी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नैना कहती कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ग्रैंडपा को इतनी टेंशन रहती है। वो कहता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहती कि तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए ये सब कह रहे हो ना। वो कहता कि नहीं, यही सच है। वो नैना को कैंडी खिलाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये वाला कैंडी फ्लेवर पसंद है। वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और उसके फोrehead पर किस करता है। तभी मैड आती है और नैना से कहती है कि आप रो रही थी क्या, मिस्टर सॉन्ग ने आपको बुली किया। नैना कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में नैना रेस्टोरेंट आती है। वहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम यूमी है। नैना उसे देखकर खुश हो जाती है। यूमी बताती कि मैंने ताओ का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था, वो यान सच में कमीना है। नैना बताती कि मैंने जेंग से शादी कर ली। यूमी कहती कि अंकल तुम्हारे लिए सच में परफेक्ट है, तुम्हें कैसे लगते हैं। नैना कहती कि बहुत हैंडसम है वो और बहुत अच्छे भी, मैं अपनी बाकी की लाइफ उनके साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सब बोलकर वो शर्माने लगती है। यूमी कहती कि तुम्हें इतना खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगती है। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से यूमी अपने भाई से कहती है कि नैना को ड्रॉप करके आओ। यूमी का भाई नैना को घर लेकर आता है। वो जेंग को देखकर कहता है कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। नैना कहती कि वो मेरे हस्बैंड हैं। जेंग यूमी के भाई को साइड करके नैना को बाहर निकालता है। नैना जेंग को हक कर लेती है। जेंग उसे अपना कोट पहना देता है। नैना कहती कि यूमी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। जेंग कहती कि और तुम। नैना कहती कि मैंने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की। जेंग नैना को उठाकर अंदर लेकर आता है। नैना बेड पर आते ही जेंग की तारीफ करने लगती है और उसे क्लोज करके किस करने लगती है। जेंग भी उसे किस करने लगता है। नैना जेंग की शर्ट उतारने लगती है, लेकिन जेंग उसे रोक कर कहता है कि तुम ड्रंक हो, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। नैना भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेंग नैना को हैंगओवर सूप देता है। वो उसे थैंक्स बोल कर कहती है कि ये शर्ट बहुत सूट कर रही है तुम पे। वो कहते हैं कि तुमने ही तो दी है, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। वो कहती कि फिर तो मैं और शर्ट्स लेकर आऊँगी। देन नैना ताऊ से मिलती है। ताऊ उसे कार्ड देकर कहती है कि तुम्हारा घर सेल हो गया है, इसमें पैसे हैं। नैना कहती कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद यान ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। ताऊ कहती कि शायद अंकल ने तुम्हें नहीं बताया, यान के डैड ने मेरे डैड के साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए थे, लेकिन अंकल ने हमें और प्रोजेक्ट दे दिए, वो सच में बहुत अच्छे हैं। नैना कहती कि हाँ सही कहा तुमने। अब वो घर आती है। तभी यान वहाँ पर आता है। नैना कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते कि अंकल बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तभी मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो कहती कि बोलो क्या काम है। वो कहते कि तुमने हमारा वेडिंग हाउस सेल कर दिया। नैना कहती कि हाँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यान कहते कि तुमने अंकल से शादी क्यों की। पता है उन्होंने मुझे कंपनी से ट्रांसफ़र कर दिया और चाहते कि मैं वानी से शादी करूँ। तुमने उनसे ये सब करने को कहा है ना। नैना कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। यान नैना का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई।
वो उसे साइड करके कहती कि भूलो मत, अब मैं तुम्हारी आंटी हूँ, और वैसे भी तुम तो वानी से प्यार करते हो ना, तो उससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। यान कहते कि उसने मुझे ड्रग दिया था ताकि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ। तुम मुझे माफ कर दो, तब शायद अंकल का गुस्सा शांत हो जाएगा। नैना कहती कि तुमने और वानी ने मुझे बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि मेरी ग्रैंड माँ की चीज़ें भी खराब कर दी जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और चली जाती है। नैना ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। वो जेंग से कॉल करके पूछती कि तुमने रिकॉर्डिंग सुनी। वो कहता कि हाँ। तुम आगे क्या करने वाली हो। वो कहती कि क्या तुम मेरे साथ हो। वो कहता कि हमेशा, बस जो भी करो अपना ध्यान रखना। वो कहती कि ठीक है। तो नैना यान को कॉल करती है और कहती कि वानी को उसके मॉम डैड ने रूम में लॉक करके रखा है ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यान कहते कि ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। नेक्स्ट डे नैना अपनी कलीग के साथ बाहर आती है। कलीग यान को देखकर कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती कि नहीं, ये तो मेरा नेफ्यू है। वो यान से अपनी कलीग को हेलो बोलने को कहती है। यान कहते कि कौन है तुम्हारा नेफ्यू। नैना कहती कि आजकल के बच्चे भी ना। कलीग कहती कि हम जल्दी तुम्हारे हस्बैंड से भी मिलना चाहते हैं। नैना कहती कि हाँ, क्यों नहीं। कलीग के जाते ही नैना कार ड्राइव करने बैठ जाती है और यान को पीछे बैठने को कहती है। यान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना कहती है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता क्या। यान कहते कि तुम मुझसे बड़ी नहीं हो। नैना कहती कि भूलो मत, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। वो कहते कि हाँ, तो मैं क्या करूँ। नैना जैंग को कॉल कर देती है और बताती कि इस यान ने मेरी कलीग से हेलो तक नहीं कहा, नहीं मुझे आंटी बोल रहा है। जैंग यान पर गुस्सा करने लगता है। यान कहते कि सॉरी अंकल। नैना कॉल रख देती है। यान कहते कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैम। वो कहती कि मुझे आंटी बोलो वरना फिर से तुम्हारे अंकल को कॉल कर दूंगी। यान कुछ नहीं कहता। फिर वो लोग जी हाउस आते हैं वानी के मॉम डैड से मिलने। वो कहती कि मुझे वानी से मिलना है। मिस्टर जी कहते हैं कि मिसेस सॉन्ग, आप वानी से मिलने क्यों आई हैं। नैना कहती कि मुझे यान और वानी के मैटर को लेकर कुछ बात करनी है, क्या आप मुझे उससे मिलने देंगे। मिस्टर जी कहते कि वो लड़की बहुत स्टूपिड है, इसीलिए मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। नैना कहती है कि शायद आपको पता नहीं है, यान वानी को बहुत प्रोटेक्ट करता है। वानी ने मेरी ग्रैंडमा का सामान खराब कर दिया था, तब इसने मुझे वानी को टच भी नहीं करने दिया। यान हैरान हो जाता है। मिस्टर जी नैना और यान को वानी से मिलने देते हैं। नैना यान से डोर नॉक करने को कहती है। यान कहता है कि तुम्हारे हाथ नहीं है क्या। नैना उसे घूरने लगती है। यान डोर नॉक करता है। वानी डोर ओपन करती है। वो नैना को देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए। नैना कहती कि अंकल जेंग बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसीलिए उनके बदले मैं तुमसे बात करने आई हूँ। वानी कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। नैना कहती कि क्या तुम्हें सॉन्ग फैमिली में शादी नहीं करनी है, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यान कहता कि तुम पागल हो क्या, मैंने कब कहा कि मुझे वानी से शादी करनी है। नैना उसे चुप रहने को कहती है। वानी नैना को रूम में ले जाती है बात करने के लिए। वानी कहती कि मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, फिर बात करते हैं। नैना सामने रखे कोट में कुछ डाल देती है और वानी की रियल मॉम की फ़ोटो देखने लगती है। वानी कहती कि क्या कर रही हो तुम। नैना कहती है कि तुम्हारी मॉम के लिए अगरबत्ती जला रही हूँ, वैसे तुम अपनी स्टेप मॉम के साथ खुश हो ना। वानी कहती कि तुम्हें इससे क्या। वो कहती कि तुम्हारी मॉम शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, वो जानबूझ के मिस्टर जी के बेड पर आई थी ना। तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो, ऐसे ही तुमने यान को फंसाया है ना। वानी को गुस्सा आ जाता है। वो नैना से कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। नैना कहती कि सही तो बोल रही हूँ। वानी गुस्से में नैना को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन नैना उसे धक्का दे देती है। वानी टेबल के ऊपर रखी कैंडल से टकरा जाती है और उसे कोट में आग लग जाती है और वहाँ पर रखा सारा सामान जलने लगता है। नैना वानी को पकड़ लेती है। यान भी अंदर आ जाता है और वानी को पकड़ लेता है। नैना मौके का फायदा उठाकर वानी को अच्छे से थप्पड़ मार देती है। मिस्टर जी यान से वानी को बाहर निकालने के लिए थैंक्स कहते हैं। यान कहते कि आपको नैना को थैंक्स कहना चाहिए, वरना वानी पहले ही आग के पास चली जाती। वानी कहती है कि इस नैना ने ये सब जानबूझ के किया है ताकि मैं अपने ही हाथ से अपनी मॉम का सामान जला दूँ। नैना कहती कि मैं ऐसा क्यों करूँगी बताओ। मिस्टर जी वानी से कहते कि तुम पागल हो गई हो क्या। वानी कहती कि सच में इसने ये जानबूझ के किया है। नैना कहती कि वानी को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मिस्टर जी कहते कि मिसेस सॉन्ग, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आप मेरी बेटी से माफ़ी मांगने को क्यों कह रही है। नैना कहती कि शायद आपको कुछ पता नहीं है। नैना यान से कहती कि जाओ रूम की फुटेज लेकर आओ। यान चला जाता है। मिस्टर जी कहते कि ये सब क्या हो रहा है। वानी कहती कि मैंने नैना की ग्रैंडमा का सामान खराब कर दिया था, इसीलिए इसने मेरी मोम का सामान चला दिया। नैना कहती कि शायद अब फुटेज की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जी वानी को थप्पड़ मार देते हैं। वानी कहती कि आप मेरी जगह इस नैना की साइड क्यों ले रहे हैं। मिस्टर जी कहते कि तुम चुप रहो और उसे रूम में भेज देते हैं। यान फुटेज लेकर आता है, लेकिन तब वो जानबूझ के गिरा देता है। नैना कहती कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, वानी ने अपनी गलती खुद बता दी है। मिस्टर जी कहते कि तुम यहाँ पर जानबूझ के आई ये सब करने के लिए। नैना कहती कि आपकी डॉटर ने मेरे सामने मेरी ग्रैंडमा की बनाई ड्रेस खराब कर दी, मेरी पेंटिंग फाड़ के फेंक दी, तो मैं उसे कैसे छोड़ देती। मिस्टर जी कहते कि तुमने ये ठीक नहीं किया।
मिस्टर सॉन्ग को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी जैंग वहाँ पर आता है और कहते कि सच में क्या एविडेंस है कि मेरी वाइफ ने ही ये सब किया है। मिस्टर जी कहते कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। नैना जैंग से कहती है कि मिस्टर जी अभी तो मुझे ही ब्लेम कर रहे थे, वानी से माफ़ी मांगने से भी मना कर दिया है इन्होंने। जैंग कहते कि क्या आपको वानी की गलती नहीं दिखी? नैना कहती कि जी फैमिली सॉन्ग फैमिली के लिए सुटेबल नहीं है। जैंग कहते कि ठीक है। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि वानी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैंग नैना को लेकर चला जाता है। बाहर आकर नैना कहती कि तुम सडनली कैसे आ गए? वो कहता कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। वो उसके फोrehead पर किस करता है। तभी यान आता है, वो नैना को थैंक्स कहता है। जैंग कहते कि सू फैमिली मुझसे बात करने आई थी शादी के लिए। यान कहते कि अंकल क्या मतलब है आपका? वो कहते कि तुम्हारी शादी की बात करने आए थे। जीवानी या सूजिया दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो तुम। यान कहता है कि इसका मतलब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। जैंग उसे घर जाने को कहता है। नैना जैंग को बताती है कि मैंने ही जानबूझ के वानी को गुस्सा दिलाया था ताकि वो खुद अपनी मॉम का सामान चलाते हैं। जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखा करो। वो कहती कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें पता नहीं है आज मैंने कैसे रूड बिहेव किया। जैंग कहते कि मुझे मेरी वाइफ का रूड बिहेवियर देखने जल्दी आना चाहिए था। वो हंसने लगती है। फिर वो जैंग से कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, जो सुनकर जैंग नैना को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे नैना एक एग्जीबिशन मीटिंग में आती है। वो कुछ स्टूडेंट्स को पेंटिंग के बारे में बता रही थी। तभी ताऊ वहाँ पर आती है। नैना कहती कि तुम यहाँ? वो कहती कि हाँ, मैं मास्टर मो से मिलने आई थी। उनकी पेंटिंग उस वानी ने फाड़ दी थी ना। नैना कहती कि हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं मास्टर से सॉरी बोलने जा रही हूँ। नैना मास्टर मो के पास आती है। जैंग पहले से ही वहाँ था। नैना कहती कि तुम यहाँ? मास्टर कहते कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बदले उस पेंटिंग के लिए माफ़ी मांगने आया है। नैना सरप्राइज्ड हो जाती है और मास्टर से कहती कि सॉरी, मैं आपकी पेंटिंग अच्छे से नहीं रख पाई। मास्टर कहती कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। जैंग मास्टर को उन दोनों की वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड देता है। मास्टर कहते कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहना। नैना उन्हें थैंक्स कहती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन वो दोनों डिनर पर जाते हैं। नैना कहती कि तुम्हें मास्टर ने डांटा तो नहीं? वो कहते कि नहीं, क्या तुम्हें टेंशन हो रही थी? वो कहती कि हाँ। जैंग कहते कि हम बाहर स्नो देखने चले। दोनों बाहर आते हैं। नैना यहाँ वहाँ भागने लगती है। जैंग उसे हक कर लेता है और फिर नैना को सॉल उड़ा देता है। वो कहती कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? जैंग हैरान हो जाता है। नैना उसे किस करने लगती है। अब घर आकर वो दोनों चिकन सूप पीते हैं क्योंकि नैना को चिकन सूप पीना था। जैंग कहते कि ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? वो कहती कि सोच रही हूँ कि मैं इतनी लकी कैसे हो गई कि मुझे इतना हैंडसम और केयरिंग हस्बैंड मिल गया। जैंग कहते कि लकी तो मैं भी हूँ, मुझे भी तुम जैसी ब्यूटीफुल और अच्छी वाइफ मिली है। वो नैना के हाथ पर किस करता है। नैना स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में नैना सावर लेकर आती है। वो कहते कि मैं भी सावर लेकर आता हूँ। नैना तब तक अपनी और जैंग की फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। जब जैंग वापस आता है वो नैना की पोस्ट देखकर कहता है कि हस्बैंड का लाइक अच्छा लगता है ना। नैना कहती कि क्या तुमने भी मुझे फॉलो किया है? वो कहता कि हाँ, ताकि मैं तुम्हारे बारे में पता कर सकूँ। नैना उसे हक कर लेती है और कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैंग कहता है कि मैं भी। नैना उसे हक करके ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद नैना को सपना आता है जिसमें उसके डैड नैना को एक ओल्ड मैन से मिलाते हैं। वो ओल्ड मैन नैना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नैना काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। जैंग कहते हैं कि डरो मत, मैं यही हूँ। नैना उसे हक करके सो जाती है। इधर यान अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी वो नैना की पोस्ट देखता है। यान का फ्रेंड कहता है कि नैना तो तुम्हारे साथ थी ना, फिर ये दूसरे लड़कों को किस करके फ़ोटो क्यों डाल रही है? यान कहता है कि मैं और नैना एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है तो हमने ब्रेकअप कर लिया। फ्रेंड कहता है कि तो अब तुम्हें नैना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यान ड्रिंक करने लगता है। तभी वानी वहाँ पर आती है। यान कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? वानी कहती कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? वो कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देकर मेरे क्लोज आने की? वानी कहती कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते थे, इसीलिए तो तुम मुझे अपने वेडिंग हाउस में लेकर गए थे ना? वो कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? वानी कहती कि तुम मुझे बस इसलिए ले गए थे ना ताकि नैना जेलस हो, लेकिन उसने तो किसी और से ही शादी कर ली। यान कहता कि बकवास मत करो, दोबारा मेरे सामने मत आना तुम। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना सर्वेंट से पूछती कि जैंग कहाँ है। वो बताता है कि बॉस फ्लावर प्लांट को पानी दे रहे हैं। नैना कहती है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। वो कहता कि नहीं, वो आपका वेट कर रहे थे। नैना कहती कि ठीक है। वो जैंग के पास आती है। जैंग उसे हक करके कहता है कि तुम्हें ठंड नहीं लगती है? वो कहती कि नहीं। जैंग नैना को अंदर लेकर आता है और कहते कि तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। वो कहती कि तुम मेरे ग्रैंडपा जैसे बातें करते हो। वो कहते कि अच्छा, वैसे हमारी वेडिंग होने वाली है, क्यों ना हम तुम्हारे डैड से मिलने चले? नैना कहती कि उन्होंने मेरे ग्रैंडपा से रिलेशन तोड़ दिया है। जेंग कहते कि उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सभी तुम्हारे बारे में ही बातें करेंगे क्योंकि तुम उनकी डॉटर हो। हम बस एक बार उनसे मिल लेते हैं। नैना कहती कि ठीक है और उसे हक कर लेती है।
अब थोड़ी देर बाद नैना रेडी होकर आती है। जेंग उसे देखता ही रह जाता है और कहता कि ये ज्वेलरी तुम्हारी ड्रेस के साथ अच्छे से मैच कर रही है। वो कहती कि ये वही है जो तुम्हारी मॉम ने मुझे दी थी, मैं इन्हें ज़्यादा नहीं पहनती वरना ख़राब हो जाएगी। वो कहते कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। वो कहती कि ऐसे तो तुम मुझे बिगाड़ दोगे। वो कहते कि हाँ तो क्या हुआ। वो नैना को किस करने वाला था, लेकिन नैना उसे चलने के लिए बोल देती है। देन वो दोनों नैना के डैड से मिलने आते हैं। जेंग नैना का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर फू जेंग से कहते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओगे। जेंग कहते कि सॉरी मैं बिजी था इसीलिए आपसे मिलने नहीं आ पाया। नैना कहती कि मिलना ज़रूरी भी नहीं था। जेंग मिस्टर फू से बात करने लगता है। नैना कहती कि आप लोगों को हमारी वेडिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर फू कहते कि कैसी बातें कर रही हो। जेंग कहते कि नैना आपसे थोड़ा नाराज़ है इसीलिए ऐसा कह रही है। मिस्टर फू जेंग से कुछ बात करने के लिए उसे स्टडी रूम में ले जाते हैं। नैना की स्टेप सिस्टर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नैना कहती कि मुझे सिस्टर मत कहो। नैना की स्टेप मॉम उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है, लेकिन नैना कॉफ़ी लेने से मना कर देती है। जेंग कहते कि अब हमें चलना चाहिए। नैना कहती कि हाँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर नैना जेंग से कहती है कि तुम्हें डैड ने कुछ कहा तो नहीं। वो कहता कि नहीं, हमने बस बिजनेस के बारे में बात की है। नैना कहती कि ठीक है। जेंग कहते कि वो टी शॉप जहाँ पर हम मिले थे वो पास में ही है, वहाँ चलें। वो दोनों उसी टी शॉप पर आते हैं। जेंग टी सर्व करने लगता है। वो कहती कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मैंने डैड से गुस्से में बात की। वो कहते कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारी ही साइड लूँगा ना। नैना कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जेंग कहते कि हाँ बताओ। नैना कहती कि ग्रेजुएशन के बाद डैड चाहते थे कि मैं हमारी सिटी की सेकेंड पावरफुल लिन फैमिली में चली जाऊँ, इसीलिए उन्होंने मुझे मिस्टर लिन से शादी करने के लिए फोर्स किया और मैं मिस्टर लिन की फोर्थ वाइफ नहीं बनना चाहती थी। जब ग्रैंडपा को ये बात पता चली तो उन्होंने डैड से रिलेशन तोड़ दिया, लेकिन डैड हमेशा मुझे परेशान करते रहते थे 1 बिलियन के बदले अपनी फ्रीडम पाने के लिए। मैंने और ग्रैंडपा ने कैसे भी करके उन्हें पैसे दे दिए। जेंग कहते कि कोई और बात है जिससे तुम गुस्सा हो। वो कहती कि जब उन्होंने मुझे मिस्टर लिन से मिलवाया था तो मुझे ड्रग दे दिया था। जो सुनकर जेंग को तो गुस्सा आ जाता है। वो नैना के पास आकर उसे हक कर लेता है। वो कहती कि मुझे पता था कुछ तो गलत होने वाला है, इसीलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। जेंग कहते कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो कहती कि इसके बाद यान से मिली थी मैं, और उसने मेरे साथ क्या किया वो तो तुम जानते ही हो। जेंग कहते कि क्या तुम्हें यान के लिए रिग्रेट हो रहा है। वो कहती कि नहीं, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि यान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और तुम मेरी लाइफ में आए। वो जेंग के फोरहेड पर किस करती है। देन वो दोनों बाहर आते हैं। नैना एक स्टॉल से रेड रोज और स्वीट्स बाय करती है। जेंग उसकी पेमेंट कर देता है। वो कहती कि तुम केस भी रखते हो। वो कहते कि हाँ, ताकि मेरी वाइफ को पेमेंट ना करनी पड़े। नैना उसे वहाँ से चलने को कहती है। अब नैना वो रेड रोज जेंग को देती है और कहती कि तुम कितने हैंडसम हो। वो तो हैरान हो जाता है। वो कहती कि जिस दिन हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने गए थे उस दिन तुमने ब्लैक सूट पहना था और तुम्हारे हाथ में रेड रोजेस का बुके था। उस दिन भी मैं सोच रही थी कि तुम कितने हैंडसम हो। जेंग कहता कि बस करो, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, वरना मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन नैना फ्रूट स्वीट्स आगे कर देती है। वो कहता कि अब क्या किस भी नहीं कर सकता मैं तुम्हें। नैना कहती कि नहीं। जेंग नैना को क्लोज करके उसे किस कर देता है। वो स्माइल करने लगती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वेडिंग फोटो शूट के लिए आते हैं। जेंग नैना के पास आता है और कहता है कि वेडिंग ड्रेस में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। उसे थैंक्स कहती है। वो नैना को किस करता है। देन उनका फोटो शूट स्टार्ट होता है। नैना कहती कि मेरे पास और प्रेजेंट में कितना डिफरेंस आ गया है। वो कहते कि हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहती कि ये फ्लावर गार्डन किसका है। वो कहते कि तुम्हारा। नैना कहती कि सच में। जेंग कहते कि हाँ, मैंने ये तुम्हारे नाम पर लिया है। फोटोग्राफर नैना से जेंग को टीज करने को कहता है। नैना जेंग की टाई पकड़कर उसे किस करती है। फोटोग्राफर कहता है कि हाँ ये सही था। नैना शर्माने लगती है और जेंग को हक कर लेती है। अब वो दोनों कुछ सामान लेने नैना के घर पर आते हैं। नैना जेंग को स्लीपर्स ला के देती है। जेंग कहते कि यहाँ किसी लड़के की स्लीपर्स क्यों है। वो कहती कि मैंने ये मैट से तुम्हारे लिए ही लाने को बोल दिया था। वो कहते कि क्या तुम हमारी वेडिंग से खुश हो। नैना उसे हक करके कहती कि हाँ। वो अपने रूम में आती है। जेंग कहते कि तुम अपसेट क्यों हो। वो कहती कि बस सडनली मुझे ग्रैंडमा की याद आ गई। जेंग साइड में अपनी पेंटिंग देख लेता है और नैना से कहते कि वाह, तुम तो पेंटिंग करने में बहुत अच्छी हो, क्या मैं इसे रख सकता हूँ। नैना कहती कि तुम्हारी ही पेंटिंग है, रख लो। जेंग उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ। नैना जेंग को और क्लोज करके कहती है कि हाँ, अब मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगी हूँ। जेंग तो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें कभी रोने की ज़रूरत नहीं है। नैना जेंग को वो पेयर सील दिखाती है और कहती कि इसके बारे में ही तुम बात कर रहे थे ना, ये मेरे लवर के लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए थी। वो जेंग को सील दे देती है। जेंग भी नैना को लाइक यू कहता है और उसे किस करने लगता है। सडनली नैना जेंग को रोक कर कहती है कि कोई देख लेगा। रूम में चलते हैं।
वो कहते कि कोई नहीं है घर में। नैना देखती कि स्नो गिर रही है। वो कहते कि क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो? नैना फिर से उसे लाइक यू कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करके वहीं रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नैना उठ के साइड में रखे फ्लावर देखती है, फिर बाहर आती है। जेंग कहते कि तुम अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही हो ना? नैना कहती कि नहीं, वो रूम में रखे फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है। जेंग कहते कि मैंने टेबल साफ करा दी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे स्टूडियो के लिए हमें ये टेबल घर लेकर चलें। बहुत खाली है तुम्हारा स्टूडियो। नैना जेंग का मुंह बंद कर देती है। जेंग कहते कि आज मैं तुम्हारे साथ क्लास लेने चलूँगा। वो उसे हक करके कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में जेंग नैना के साथ यूनिवर्सिटी आता है। सभी स्टूडेंट नैना को हेलो कहते हैं। जेंग कहता है कि सभी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वो कहती कि हाँ। तभी एक लड़का नैना के पास आता है और कहता है कि टीचर फू, मैं आपको बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। जेंग तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। नैना कहती कि ये मेरे हस्बैंड हैं। वो लड़का कहता है कि हाँ, तो जब आपका डिवोर्स हो जाए तब आप मेरे पास आ जाना। जेंग कहते कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मिस्टर सॉन्ग हूँ। वो लड़का कहता कि अंकल आप। जेंग कहते कि हाँ, नैना तुम्हारी आंटी है। अगर तुमने ये बात दोबारा कही तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से ही बात करूँगा। लड़का वहाँ से चला जाता है। नैना कहती है कि मिस्टर सॉन्ग जेलस हो रहे हैं। जेंग उसे क्लोज करके कहते कि हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई और लाइक करे। तो कहती कि अच्छा। देन नैना सभी स्टूडेंट को उस फ्लावर गार्डन में लेकर जाती है और वहाँ सभी की पेंटिंग क्लास लेती है। नैना सभी को कुछ बातें समझाती है और वे सभी को पेंटिंग करने को कहती है। एक लड़की जेंग से कहती है कि क्या आप भी टीचर फू की क्लास अटेंड करने आए हैं? जेंग कहती कि हाँ, टीचर फू यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर है ना। वो लड़की कहती कि हाँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड टीचर है। क्लास खत्म होते ही सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। जेंग बुके लेकर नैना के पास आता है। नैना कहती कि आज बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। वो कहते कि तुम तो बहुत पॉपुलर हो यूनिवर्सिटी में। और नैना को फ्लावर देकर उसके फोrehead पर किस करता है। नैना उसे हक करके पूछती है कि तुमने मुझसे शादी करने के बारे में कब सोचा? जेंग कहते कि अगर मैं कहूँ कि बहुत टाइम पहले तो तुम्हें भरोसा होगा। वो कहती कि मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। घर आके जेंग नैना की दी हुई सील को देख रहा था। नैना उससे कहती कि क्या कर रहे हो? वो नैना से सील के बारे में बात करने लगता है। फिर वो नैना को अपने ऊपर बिठाता है और कहता है कि मैं तुम पर भी अपना सील मार्क बनाना चाहता हूँ। वो नैना के कपड़े उतारने लगता है। वो कहती कि बेड पर चलते हैं। जेंग कहते कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे मेरा काम करने दो। नैना की बॉडी पर सील से मार्क बना देता है और उसे किस करने लगता है। नैना भी जेंग को किस करने लगती है। जेंग नैना को रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेंग नैना के लिए फिर से फ्लावर लाता है। वो कहती कि तुम कल वाले उस स्टूडेंट के बाद से नाराज़ तो नहीं हो? वो कहते कि नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ओल्ड होने के बाद तुम्हारे पास बहुत से यंग लड़के होंगे। वो कहती है लेकिन मुझे बस तुम चाहिए। जेंग नैना को किस करने से रोक देता है और कहते कि रेडी हो जाओ, ग्रैंडपा के पास चलना है। नैना फिर भी उसे किस करती है। जेंग भी उसे किस करने वाला था, लेकिन नैना उसे रोक कर कहती है कि अब ग्रैंडपा के पास नहीं चलना। फिर दोनों ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। नैना ग्रैंडपा से कहती है कि क्यों ना कुछ दिन आप हमारे साथ रहें। ग्रैंडपा कहते कि नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है। गलती से नैना का हाथ गर्म टी पॉट से टच हो जाता है। जिंग जल्दी से नैना का हाथ देखने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम तो नैना की बच्चों की तरह केयर करते हो। जेंग कहते कि क्या ये अच्छी बात नहीं है? ग्रैंडपा कहते कि बहुत अच्छी बात है। जेंग नैना को ऑरेंज उठा कर देता है। नैना उसे अपने हाथ से ऑरेंज खिलाने लगती है और ग्रैंडपा के देखने पर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जेंग को भी नैना के पास जाने को बोल देता है। जेंग नैना के पास आकर उसे हक कर लेता है और उसके साथ वास में फ्लावर सेट करने लगता है। नैना उसे किस कर देती है। वो कहते कि मिसेस सॉन्ग, तुम फिर से मुझे इनवाइट कर रही हो। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन नैना जेंग को साइड करके रूम में चली जाती है। जेंग रूम में आता है। नैना वॉशरूम से बाहर आती है। उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पीरियड आ गए हैं? वो हाँ कहती है। जेंग जाकर सूप लेकर आता है और नैना से कहता है कि इससे तुम्हारा पेन कम होगा। वो कहती कि ये सूप तो बहुत कड़वा है। वो कहता है लेकिन तुम्हें इसे पीना होगा, कल हमारी वेडिंग है ना। नैना सूप पी लेती है। उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो जेंग उसके पेट पर हाथ रखकर उसे कंफर्ट फील कराता है। अब नेक्स्ट डे नैना और जेंग की वेडिंग थी। ग्रैंडपा नैना से कहते कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। वो नैना की हेयर पिन देखकर कहते हैं कि फ़ोटो में देखकर मैं इसे पहचान नहीं पाया था, ये तो तुम्हारी ग्रैंडमा की हेयर पिन है जो उन्हें डाउरी में मिली थी। नैना हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने इसे सेल कर दिया था, तब से मुझे ये हेयर पिन मिली ही नहीं, लेकिन जेंग ने इसे ढूंढ लिया। नैना इमोशनल हो जाती है। ग्रैंडपा कहते कि रो मत, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। और नैना का हाथ जेंग के हाथ में देते हैं और उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर चले जाते हैं। नैना जेंग से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये हेयर पिन मेरी ग्रैंडमा की है। वो कहते कि फिर तुम्हें लगता कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। नैना उसे हक कर लेती है। वो कहते कि तुम खुश हो ना। वो कहती कि बहुत ज़्यादा। वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है। जेंग कहते कि क्या हुआ?
असिस्टेंट बताता है कि मास्टर यान ब्राइड रूम में जाना चाहते थे, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया है। जेंग कहता है कि ये करना क्या चाहता है। नैना कहती है कि हम दोनों को साथ में मिलकर उससे बात करनी चाहिए। अब वो दोनों यान के पास आते हैं। यान कहता है कि नैना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। नैना कहती कि तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी तुम्हारे अंकल से हो चुकी है। यान कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम्हारे डैड और वानी की बातों में आकर मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करता था। नैना कहती कि तुमने जो कुछ किया है मैं कुछ नहीं भूली हूँ। अच्छा होगा तुम मुझसे कुछ ना कहो, और हाँ, मुझे अब से आंटी ही बोलना। यान कहता कि तुम अंकल से डिवोर्स ले लो। जेंग कहता कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। यान कहता कि आपने नैना का फ़ायदा उठाया है। जेंग कहता कि तुम्हें भी पता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तो मुझे ब्लेम मत करो। जेंग असिस्टेंट से यान को यहाँ से ले जाने को बोल देता है। नैना जेंग को थैंक्स कहती है और उसके फोrehead पर किस करती है। जेंग कहते कि पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। अब पार्टी में नैना और जेंग ग्रैंडपा के साथ टॉस करते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुम दोनों हमेशा खुश रहना। देन ताओ नैना और जेंग को अंकल आंटी बोलकर ब्लेसिंग्स देती है। नैना उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और जेंग से कहती है कि मुझे जूस देकर तुम खुद वाइन ड्रिंक कर रहे हो। वो कहता है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यान के मॉम डैड भी नैना और जेंग को ब्लेसिंग्स देते हैं। वो यान से भी उन्हें वेडिंग विश करने को कहते हैं। यान को ना चाहते हुए भी उन दोनों को हैप्पी वेडिंग विश करना पड़ता है। अब घर आकर रात में जेंग के सर में दर्द हो रहा था। नैना उसके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती है और जेंग को सूप देती है। वो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। नैना उसे हग कर लेती है। वो नैना को किस करने लगता है। वो कहती कि मुझे सावर लेना है। वो कहता है कि साथ में चलते हैं। नैना तो शर्माने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं चलना तो रहने दो। नैना कहती कि मैंने मना नहीं किया। जो सुनकर जेंग उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे नैना और जेंग सॉन्ग फैमिली के ओल्ड हाउस जाते हैं। नैना जेंग की नेक पर किस कर देती है। वो कहते कि तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। वो कहती कि मैं इस मार्क को साफ कर देती हूँ। वो कहता कि नहीं, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है। एस्टेंट उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। देन वो दोनों सॉन्ग फैमिली के एल्डर्स और पूर्वजों की पूजा करते हैं। वहाँ पर उन दोनों को वेडिंग वाइन भी ड्रिंक करनी पड़ती है। उसके बाद सभी फैमिली मेंबर उन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। यान को भी उन्हें ब्लेसिंग देनी पड़ती है। जेंग कहते कि थैंक्स, मैं और मेरी वाइफ हमेशा खुश रहेंगे। नैना कहती कि हाँ, तुम्हारे अंकल मुझे कभी अपसेट नहीं कर सकते। ये सब सुनकर यान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपसेट भी हो जाता है। अब रात में नैना कहती है कि यान यहाँ पर क्यों आया है। वो कहते कि तुम उसे देखना नहीं चाहती। वो कहती है कि सभी इतने खुश हैं और वो अपसेट फेस बनाए रहता है। जेंग कहते कि उसके मॉम डैड ने मुझसे बात की थी, बस इसीलिए मैंने उसे आने दिया था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो कहती कि ठीक है। वो जेंग की नेक पर लिपस्टिक का निशान देखकर उसे मिटाने लगती है। वो कहते कि रहने दो ना। वो कहती कि तुमने अभी तक इसे साफ क्यों नहीं किया। वो कहते क्योंकि ये मार्क मेरी वाइफ ने मुझे दिया है, मैं कैसे हटा सकता हूँ। वो कहती कि अच्छा, मेरा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही क्यूट होता जा रहा है। जेंग नैना को हक कर लेता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।